Good morning, students. I am Ananta Dutta from Bharati Group of Colleges. Today we will study about Bressenham's line drawing algorithm of computer graphics subject of BE 6M CSE. आज हम ब्रेशनहैम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम डीडीए एल्गोरिदम पढ़ रहे थे। डीडीए एल्गोरिदम में हम क्या कर रहे थे, सिंपली हम दो हमारे पास स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स रहते थे, हम उनके बीच की जो बाकी पॉइंट्स रहते थे उन पॉइंट्स को फाइंड आउट करते थे और फिर हम लाइन प्लॉट करते थे किसी भी ग्राफ में। तो ये हम काम कर रहे थे डीडीए एल्गोरिदम में। तो डीडीए एल्गोरिदम में कुछ डिसएडवांटेज आए होंगे, जैसे कि वो फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक को लेता था, जिसके के थ्रू जो वो टाइम कंज्यूमिंग हो गया था और जो उसकी एक्यूरेसी थी वो पुअर थी। इसलिए हम फिर ब्रेशनहैम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम का यूज किए। ब्रेशनहैम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम जो है वो सिर्फ इंटीजर्स वैल्यू को लेता है, जैसे कि हम इंटीजर्स को यदि एडिशन, सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन करना है तो इस चीज के लिए ब्रेशनहैम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम यूज होता है। और डीडीए में जो हम यूज कर रहे थे उसमें फ्लोटिंग पॉइंट का भी हम कैलकुलेशन कर ले रहे थे, इसलिए वो टाइम कंज्यूमिंग हो जा रहा था। और ब्रेशनहैम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम में यही एडवांटेज है कि ये सिर्फ इंटीजर्स वैल्यू को लेता है। And computer can perform arithmetic operation very rapidly and quickly, means जो arithmetic operations इसके थ्रू परफॉर्म होंगे वो बहुत ही क्विकली और रैपिडली इजिली सॉल्व हो जाएंगे। ये बहुत अच्छा लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम है। ब्रेशनहैम्स की जो प्रिंसिपल है, यदि हम उसकी बात करें तो ये एक रास्टर लोकेशन को किसी भी लाइन पे, एक स्ट्रेट लाइन पे रास्टर लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स यदि एक लाइन है तो उसमें जो रास्टर की जो लोकेशन रहेगी ये उस चीज को हमको फाइंड आउट करके देता है। टू अकम्प्लिश दिस एल्गोरिदम ऑलवेज इंक्रीमेंट आइदर एक्स और वाई बाय 1 यूनिट डिपेंडिंग ऑन द स्लोप ऑफ द लाइन। मीन्स हम हमेशा जो इस एल्गोरिदम में क्या होगा, या तो एक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी या तो वाई की वैल्यू इंक्रीज होगी। जैसे भी जो भी स्लोप के ऊपर डिपेंड करेगा उसमें या तो एक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी या फिर वाई की वैल्यू इंक्रीज होगी। द इंक्रीमेंट ऑफ द वेरिएबल इज डिटरमाइंड बाय एग्जामिनिंग द डिस्टेंस। मीन्स जो हमको इंक्रीमेंट करना है एक्स या वाई की वैल्यू, उस चीज को हम पहले यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे, डिटरमाइन करेंगे कि हमको किस चीज की वैल्यू इंक्रीज करनी है, तो हम उस चीज की वैल्यू फिर इंक्रीज करेंगे। यदि जैसे कि मान लीजिए ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं इस डायग्राम में कि क्या हो रहा है। जो इसमें डीए है, ये जो डीए है ये एक पॉइंट के अबव का डिस्टेंस है। जैसे ये लाइन जा रही है तो इस लाइन के अबव का डिस्टेंस है, और जो डीबी है वो उस लाइन के बिलो का डिस्टेंस है। इस पॉइंट से यदि हम बात करें तो इस फिगर में जैसे दिखा रहा है एक लास्टर पॉइंट जो है वो 0 0 पॉइंट से पास हो रहा है। मीन्स ये है इनका एक्स और वाई एक्सिस दोनों 0 0 है, तो लाइन जो है वो 0 0 से पास हो रही है और 3 पिक्सल्स को कंटिन्यूअसली वो 1 2 और 3 पिक्सल को कंटिन्यूअसली वो क्रॉस कर रही है। हम इसमें नियरेस्ट पिक्सल फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि या तो 1 0 या तो 1 1, जिससे वो नियरेस्ट पिक्सल से क्रॉस हो रही होगी 1 0 या फिर 1 1, हम उस चीज को देखेंगे। और इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमको एरर फाइंड आउट करना है इस डायग्राम के थ्रू, यदि हमको एरर फाइंड आउट करना है कि लाइन पॉइंट से क्यों नहीं जा रही है, तो उस एरर को फाइंड आउट करने के लिए हम db माइनस डी करेंगे। db माइनस डी मीन्स जो भी एरर रहेगा इसका, तो हम उसके एरर को फाइंड आउट करेंगे, दोनों के डिस्टेंस को माइनस करके हमको एरर मिल जाएगा। देन e ऑफ 0 मीन्स db माइनस डी इम्प्लाइज, मीन्स यदि हमारा जो e का वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर रहता है तो जो हमारा db जो है वो db की वैल्यू बड़ी रहेगी da से। द पिक्सल इज द अबव लाइन इज क्लोजर टू द ट्रू लाइन। मीन्स जो हमारा पिक्सल के जो अबव में लाइन रहेगा वो नियरेस्ट रहेगा ट्रू लाइन के। देन यदि हमको एरर हमको इनिशियली सेटअप करना है, हमको यदि एरर इनिशियली सेटअप करना है तो हम एरर निकालते हैं 2 del y माइनस del of x। 2 del y माइनस
माइनस डेल ऑफ एक्स से हम एरर फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद यदि हमको y और x की वैल्यू निकालनी है तो सिंपली y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 से हम y और x की डेल y और डेल x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। देन यदि हम e के वैल्यू के अकॉर्डिंग x और y की वैल्यू कैलकुलेट करें, मीन्स यदि हम इस e के अकॉर्डिंग x और y की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहे तो हम y की वैल्यू इंक्रीज करेंगे एंड x की वैल्यू भी इंक्रीज करेंगे। और बोथ ही केसेस में मींस यदि हमारी यहाँ पे e की जो वैल्यू है, ये बोथ केसेस में हमारी x की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। हम जब एल्गोरिदम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। तो जैसे कि हम सबसे पहले x1 y1 x2 y2 की लाइन फाइंड आउट करेंगे और ऐसे है कि दोनों इक्वल ना रहे। जैसे कि मान लीजिए 0 0 से 4 6 दिया हुआ है, 0 0 से 4 6 दिया हुआ है, तो हमारी जो x1 y1 और x2 y2 है ये इक्वल नहीं है, तो हम आगे जाएंगे। यदि ये x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू इक्वल हो जाएगी तो हम एल्गोरिदम को वहीं स्टॉप कर देंगे। उसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, डेल ऑफ x और डेल ऑफ y। डेल ऑफ x सिंपली x2 माइनस x1 एंड डेल ऑफ y y2 माइनस y1। इसके बाद हम इनिशियलाइज करेंगे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। जब भी हम एल्गोरिदम स्टार्ट करते हैं तो हम स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियलाइज करते हैं। जैसे कि हम x को x1 एंड y को y1 लेंगे, मीन जो हमारी यहाँ पे x1 y1 की वैल्यू रहेगी हम उसी को x और y लेंगे। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे एरर है हमारा 2 डेल y माइनस डेल x। हम यहाँ से एरर फाइंड आउट करेंगे, डेल y डेल x हम शुरू पे निकाले रहेंगे, उससे हम एरर कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम एक i लेंगे, i को हम इंक्रीमेंट कर देंगे 1 से, मीन्स हम काउंटर इनिशियलाइज करेंगे। काउंटर इनिशियलाइज करने के बाद हम x और y को प्लॉट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए x और y की 0 0 वैल्यू है तो हम उस चीज को प्लॉट करेंगे। उसके बाद यदि हम इस कंडीशन को चेक करेंगे e इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन चेक की तो ये y के अंदर जाएगा, y के अंदर जाके y की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। देन हम e की वैल्यू फिर से e माइनस 2 डेल x लेंगे, e माइनस 2 डेल x लेंगे। यहाँ पे जो e की वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ पे रखेंगे। जब हम x इक्वल टू x प्लस 1 निकालेंगे e इक्वल टू e प्लस 2 डेल y, तो यहाँ पे जो e की वैल्यू रखेंगे हम लास्ट e की वैल्यू रखेंगे। इसके बाद हर केस में मीन्स यहाँ पे यदि कंडीशन ट्रू हो तब भी और फॉल्स हो तब भी x की वैल्यू हर बार इंक्रीमेंट होगी। ये एल्गोरिदम का यही रूल है कि हमारी वैल्यू हमेशा ट्रू आए या फॉल्स आए। ट्रू आए तो y और x दोनों की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, और यदि वैल्यू गलत आई, फॉल्स आई, e इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो भी x की वैल्यू हमेशा इंक्रीमेंट होगी। और ये चीजें कब तक चलेंगी, जब तक कि हमारा लास्ट एंडिंग पॉइंट नहीं आ जाता, तब तक कि हम एल्गोरिदम को आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। और जो i इक्वल टू i प्लस 1 है उसको हम इंक्रीमेंट करते रहेंगे 1 1 से, जब तक कि हमारा एल्गोरिदम कंप्लीट नहीं हो जाता। अभी हमने पढ़ा कि ब्रेसेनहेम्स की लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम कैसे काम करती है। अब हम उसका एक एग्जांपल लेके फिगर आउट करेंगे कि वो एल्गोरिदम कैसे काम करता है। सबसे पहले हमारे पास 2 पॉइंट्स दी हुई है 5 5 से 13 9 तक। हम उसको पहले इनिशियलाइज करेंगे x1 y1 एंड x2 y2। तो हमने x1 दिया 5, y1 दिया 5 एंड x2 y2, जिसमें कि हमने लिया 13 एंड 9। तो ये हमारी x1 y1 x2 y2 की वैल्यू इनिशियलाइज हो गई। इसके बाद हम क्या निकाल रहे थे, डेल ऑफ x एंड डेल ऑफ y। डेल ऑफ x था x2 माइनस x1, तो डेल ऑफ x की बात की जाए तो 13 माइनस 5 8 आएगा, एंड डेल ऑफ y की बात की जाए y2 माइनस y1, तो आ जाएगा 9 माइनस 5 दैट इज 4। डेल ऑफ y आ गया एंड डेल ऑफ x आ गया। डेल ऑफ x और डेल ऑफ y की वैल्यू हमारी आ गई 8 और 4। इसके बाद जैसे कि हमने कहा था हम इनिशियलाइज करेंगे x इक्वल टू x1। x1 की वैल्यू क्या है 5, मीन्स हमारी जो x की वैल्यू हो गई वो 5 हो गई, एंड y
इक्वल टू 5 मीन्स हमारी x और y दोनों की वैल्यू 5 हो गई। जो हमने x1 और y1 लिया था उसी की वैल्यू को हमने x और y में इनिशियलाइज कर दिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करते थे, ई चेक करते थे, हम एरर फाइंड आउट करते थे कि दोनों लाइन के बीच में एरर क्या है। तो उस एरर की वैल्यू हमारी क्या थी, इक्वल टू 2del y माइनस del x। तो हम अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा। del y की वैल्यू हमारी क्या है, ये है हमारी del y की वैल्यू एंड ये है हमारी del x की वैल्यू। तो del y की वैल्यू हमारी 4 है एंड del x की वैल्यू हमारी 8 है, 8 माइनस 8। तो e की जो वैल्यू आ गई वो 0 आ गई। अब हम इस कंडीशन को चेक करेंगे, ठीक है। इस कंडीशन को चेक करेंगे तो e इक्वल टू 0 है, e इक्वल टू 0 है। तो हमारे पास क्या कंडीशन थी, e जो है वो या तो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू होनी चाहिए 0 की। तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो हम किस में जाएंगे, हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम पहले y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके पहले हमने x और y की वैल्यू को प्लॉट की। प्लॉट x एंड y मीन्स 5 एंड 5 हमने प्लॉट किया वैल्यू को। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ये हमारी कंडीशन ट्रू है तो हम y इक्वल टू y प्लस 1 मीन्स y की वैल्यू हमारी क्या है, 5 है, 5 प्लस 1। तो हमारी जो y की वैल्यू हो गई वो 6 हो गई। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, e की वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे, e इक्वल टू e प्लस e इक्वल टू e माइनस 2 ऑफ del x। तो e की वैल्यू तो हमारी फिलहाल 0 थी, माइनस 2। del x की वैल्यू हमारी थी 8, तो हमने यहाँ पे 8 लिया। तो हमारी जो e की वैल्यू आ गई वो माइनस 16 आ गई। तो हम यहाँ पे अभी वैल्यू चेक नहीं करेंगे। हम यदि आपको एल्गोरिदम याद होगा थोड़ा बहुत, तो हम एल्गोरिदम में इसके बाद x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमारी x की वैल्यू आएगी x प्लस 1। तो हमारी x की वैल्यू 5 है, 5 प्लस 1। तो हमारी x की वैल्यू भी 6 हो गई। इसके बाद हम फिर से e कैलकुलेट करेंगे, e प्लस 2 del y। तो अभी हमारी e की वैल्यू आई है माइनस 16 प्लस 2 इंटू del ऑफ y। del ऑफ y हमारा क्या है, 4 है, माइनस 16 प्लस 8। तो हमारी e की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ 8। इस e की वैल्यू में हम फिर एरर चेकआउट करेंगे। तो इस e की वैल्यू में हम जब एरर चेक करेंगे तो हम इसके लिए पहले दूसरा एक्स वाई प्लॉट करें। तो हमारा x भी 6 आया, y भी 6 आया और e है हमारा जो माइनस 8। तो अब हम इस e की वैल्यू को जब चेक करेंगे तो जो हमारी e है हमारा 0 बड़ा हो गया, माइनस 1 छोटा होता है। तो हमारी जो कंडीशन यहाँ पे है वो कंडीशन फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गई तो हम क्या करेंगे, फिर सिर्फ x की वैल्यू इंक्रीज होगी। माने कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, हर टाइम x की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 7 हो गई। इसके बाद हम क्या वैल्यू निकालेंगे, e की वैल्यू निकालेंगे। तो e की वैल्यू हमारी क्या है, फॉर्मूला e प्लस 2 del y। तो हमारी जो e की लास्ट वैल्यू थी वो माइनस 8 थी, माइनस 8 प्लस 2 इंटू del ऑफ y। del ऑफ y है हमारा 6। तो हम यहाँ पे जब लिखेंगे माइनस 8 प्लस 2 इंटू 6, क्योंकि y की वैल्यू हमारी 6 है, सॉरी तो यहाँ पे माइनस 8 प्लस 8। तो आपकी e की जो वैल्यू हो गई वो 0 हो गई। तो इसके बाद फिर हम आगे जाएंगे, आगे कैलकुलेट करेंगे। e की वैल्यू अब हमारी 0 आ गई और हमारी x की वैल्यू जो थी वो 7 हो गई थी। y की वैल्यू इंक्रीज नहीं हुई तो y की वैल्यू 6 ही है। हम जब फिर से वैल्यू प्लॉट करेंगे तो हमारा x वैल्यू 7 है, y 6 है और जो e है, e की वैल्यू हमारी है 0। अब फिर देखेंगे तो e जो है वो इक्वल हो गया है, e की जो वैल्यू है वो इक्वल हो गई है 0 की। तो हम फिर से यहाँ पे y फाइंड आउट करेंगे। तो y की वैल्यू हमारी 7 हो गई, e
फाइंड आउट करेंगे e माइनस 2 डेल ऑफ x। तो e की वैल्यू 0 है हमारी और डेल x की वैल्यू हमारी 8 है। तो हमारी जो e की वैल्यू आ गई -16। अब इसके बाद हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x की वैल्यू हमारी 7 थी जो कि अब 8 हो गई। x की वैल्यू 8 हो गई है। x की वैल्यू हमारी 8 हो गई है। अब हम इसके बाद e की वैल्यू निकालेंगे e प्लस 2 ऑफ डेल y। तो e प्लस 2 ऑफ डेल y निकालेंगे तो e है हमारा -16 प्लस 2 इंटू 4 -16 प्लस 8। तो जो हमारी e की वैल्यू हो गई वो -8 हो गई। देन हमारे पास x y की वैल्यू है तो हम इसके बाद नेक्स्ट प्लॉट करेंगे। नेक्स्ट जब हम प्लॉट करेंगे तो हम उसके लिए लेके चलेंगे x की वैल्यू जो है हमारी वो 8 है, y की वैल्यू जो है हमारी 7 है और जो e की वैल्यू है -8 है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई है। तो हमारे कंडीशन फॉल्स हो गया तो सिर्फ x की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो x इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो हमारी जो x की वैल्यू है वो 9 हो गई। e इक्वल टू e प्लस 2 डेल y। तो e की वैल्यू है हमारी -8 प्लस 2 इंटू डेल ऑफ y। डेल ऑफ y हमारा 4। तो देन यहाँ पे वापस e की वैल्यू 0 आ गई। e की वैल्यू 0 आ गई। तो हम यहाँ पे फिर से कंडीशन चेक करेंगे। हम कंडीशन चेक करेंगे तो फिर हमारी x की वैल्यू जो है वो 9 हो गई है। y की वैल्यू जो है y की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं हुई थी तो हमारी जो y की वैल्यू है वो 7 है एंड जो हमारी e की वैल्यू है वो 0 है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी y की वैल्यू 0 हो गई है। तो देन इसके आगे फिर हम यहाँ पे हमारी e की वैल्यू जो है वो 0 है तो कंडीशन जो है हमारा ट्रू है। तो हम फिर से y की वैल्यू निकालेंगे y प्लस 1। तो जो y की वैल्यू रहेगी हमारी इंक्रीमेंट होके 7 से y की वैल्यू हो जाएगी 8। इसके बाद हम निकालेंगे e प्लस 2 ऑफ डेल y। तो हम जो यहाँ पे e प्लस 2 ऑफ डेल y निकालेंगे e माइनस 2 डेल x। तो यहाँ पे हमारी e की वैल्यू तो 0 है माइनस डेल x की वैल्यू हमारी 8 है। तो ये हमारी वैल्यू देखेंगे हम। तो हमारी जो e की वैल्यू है वो -16 हो गई। e की वैल्यू हमारी -16 हो गई। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास थी 9। तो अब x की वैल्यू हो जाएगी 10 एंड इसके बाद हम निकालेंगे e इक्वल टू e माइनस e प्लस 2 डेल y। तो यहाँ पे जो है e की वैल्यू -16 प्लस 2 इंटू 4। तो हमारी जो e की वैल्यू है वो -8 आ गई। तो हमारा जो x है वो 10 हो गया, y जो है हमारा 8 हो गया है और e की वैल्यू जो है वो -8 है। इसके बाद हम देखेंगे तो ये जो कंडीशन है e इक्वल टू -8 ये हमारी फॉल्स हो गई है। तो हम सिर्फ x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू हमारी 11 हो जाएगी एंड e इक्वल टू e प्लस 2 डेल y। तो हमारी जो e की वैल्यू है -8 प्लस 2 इंटू 4। तो e की वैल्यू हमारी हो जाएगी 0। इसके बाद फिर हम चेक करेंगे तो हमारी जो x की वैल्यू 11 है, y की वैल्यू जो है
8 है और जो e की वैल्यू है वो हमारी 0 है। इसके बाद हमारा कंडीशन ट्रू है, हमारी कंडीशन ट्रू है तो हम फिर से क्या करेंगे, y को इंक्रीमेंट करेंगे। पहले y इंक्रीमेंट करेंगे तो y की वैल्यू हमारी हो जाएगी 9 और e की वैल्यू e माइनस 2 ऑफ डेल एक्स। तो हमारी जो e की वैल्यू है ये e की वैल्यू हो जाएगी 0 माइनस 2 ऑफ डेल एक्स की वैल्यू हमारी 8 है तो e की वैल्यू माइनस 16 हो जाएगी। इसके बाद हम x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू हमारी थी 11 जो कि 12 हो जाएगी। उसके बाद हम निकालेंगे e प्लस 2 डेल ऑफ y। तो यहाँ पे आपकी e की वैल्यू दी हुई है माइनस 16 प्लस 2 इंटू डेल ऑफ y आपका दिया हुआ है 4। तो माइनस 16 प्लस 8 तो आपकी जो e की वैल्यू है वो माइनस 8 हो गई जो कि कंडीशन फॉल्स है। आप यहाँ पे देखेंगे तो e की वैल्यू जो है वो 0 से छोटी है। तो अब आप यहाँ पे निकालेंगे x की वैल्यू हमारी 12 हुई थी तो हमारी अब x की वैल्यू 13 हो जाएगी और जो e की वैल्यू हम फिर से एक बार फाइंड आउट करेंगे e माइनस 2 डेल y। तो हमारी e की वैल्यू माइनस 8 प्लस 2 इंटू 4 तो जो e की वैल्यू है वो माइनस 8 प्लस 8 e की वैल्यू हमारी आ गई 0 और हमको मिले n पॉइंट्स 13 और 9। इसके बाद हम एक सिंपली सा टेबल ड्रॉ करेंगे जो कि हमको एग्जाम के थ्रू भी करना चाहिए। लास्ट में x और y और e की वैल्यू जो हमको मिली हुई है, हमने पहला इनिशियलाइज जब किया था तो हमने 5 से स्टार्ट किया था x और y की वैल्यू और जो e की वैल्यू हमने 0 ली हुई थी। इसके बाद जो हमारी पॉइंट्स आते गई हम आप उसको लाइन वाइज लिखते जाएंगे टेबल में। 7 6 0 8 7 माइनस 9 7 10 11 आई हमारी वैल्यू, फिर आया था 12 9 एंड फिर आया था 13 9 एंड ये था माइनस 0 माइनस 0 माइनस एंड लास्ट की जो हमारी e की वैल्यू आई वो 0 आई। तो हम ऐसे एल्गोरिथम सॉल्व करेंगे। इसमें हमको कुछ चीजें ध्यान रखनी है जैसे कि जो e की वैल्यू है वो जो लास्ट बार में इंक्रीमेंट होती जाएगी हम e की वैल्यू को वही लेते जाएंगे। जैसे कि हमको अभी e की फाइंड आउट करनी है वैल्यू तो हमारा जो लास्ट इंक्रीमेंट e हुआ था हम वो वैल्यू को लेंगे। और एक और इसमें बात है कि जो x की वैल्यू है वो कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, x की वैल्यू हर बार इंक्रीमेंट होगी और हमको ये जो एल्गोरिथम है तब तक की कैरी आउट करना है जब तक कि हमारी n पॉइंट्स में आ जाए 13 और 9। तो हमने 5 से स्टार्ट किया, 13 एंड 9 हमारी वैल्यू आ गई। तो हम नेक्स्ट क्लास में दूसरा क्वेश्चन देखेंगे ग्रेशनहेम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम का। थैंक यू।